मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्सिही, जो शख्स आखिरत की खेती का तलबगार होगा हम उसको उस खेती में तरक्की देंगे, और जो इंसान दुनियावी ज़िंदगी का तलबगार होगा तो हम उसको अगर चाहेंगे तो दुनिया अता कर देंगे, लेकिन फिर उसके लिए आखिरत में कोई भी हिस्सा नहीं होगा। यानी जो इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी को अच्छी बनाना चाहता है और वो चाहता है कि अल्लाह ताला उसको हर नेमत अता कर दे, तो ये अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है। अगर वो चाहेगा तो उस बंदे को हर नेमत को नवाज देगा, लेकिन फिर उसके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप जब अपने लिए दुआ मांगिए तो दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए भी दुआ मांगिए, क्योंकि ये दुनिया चंद रोज़ की ज़िंदगी है और आखिरत हमारी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। तो हमेशा दुआ में यही मांगिए कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, यानी दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी भलाई नसीब करें। तो अल्लाह ताला जो चाहे ना, जिसको चाहे अता कर दे, उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। हम इंसान यही सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगा, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कुन फयकुन, तो हो जाता है। और वो तमाम दुनिया का बादशाह है और उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस हम इंसान ही ना अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाते हैं। और हमेशा आप अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगा के रखिए, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र होती है और ये शैतान का हीला होता है। और शैतान आपके दिमाग में वसवसे डालता है कि तुम अल्लाह ताला की इतनी इबादत करते हो लेकिन फिर भी वो तुम्हारी नहीं सुनता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप जो भी दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। कभी कभी कोई चीज़ जो हम मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती है, हमारे हक़ में वो अच्छी नहीं होती है, तो अल्लाह ताला हमें उसके बदले कुछ और अता कर देता है, क्योंकि वो जानता है। और हम इंसान इतने इल्म वाले नहीं है कि हम जान सकें कि उसका इरादा क्या है। तो हमेशा दुआ में जो चाहिए आप उसको मांगिए, लेकिन हमेशा अल्लाह ताला से यही कहिए कि ऐ अल्लाह, अगर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर हो तभी अता करना। क्योंकि कभी भी दुआ मांगिए ना तो उसमें ज़िद नहीं करिए, क्योंकि आपका जो बादशाह है ना उसको पता है कि आपके लिए क्या परफेक्ट है और क्या परफेक्ट नहीं है। और कोई काम आपने शुरू किया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम आपके लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर है, आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं उस काम को लेकर, तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह इस काम में मैं लगा हूँ या लगी हूँ, अगर वो बेहतर है तो मेरे लिए कर दीजिए उसको। लेकिन कभी फोर्स मत करिए, कभी ज़िद मत करिए कि हाँ ये काम होना ही चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है नहीं बेहतर है। तो बस हमेशा कोशिश करिए कि आप नेक रास्ते पे चलें, सही रास्ते पे चलें और जो अच्छा काम हो वही करें। और उसमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में कभी सोचकर मत परेशान होइए, क्योंकि सक्सेस अल्लाह ताला अता करता है। और अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला सब कुछ आपको अता कर देगा। तो यहाँ पे बन रहा था सूजी और दही का चीला, और अक्सर मैं चीला बना लेती हूँ क्योंकि दही बच्चे भी नहीं खाते हैं और मैं भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इस तरीके से चीले के साथ दही का यूज़ हो जाता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पनीर का पराठा बनाया था, और आज सिर्फ अमाना थी, स्कूल गई थी, तो सिर्फ उनको ही मैंने टिफ़िन दिया था। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं अमानत को स्कूल छोड़ने गई थी। अमान फ़िलहाल घर में ही थे, और आई थिंक तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद मैं वॉक करने गई थी। तो फर्स्ट डे था, बहुत स्लोली मैं चल रही थी, और पता नहीं कैसे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझसे ये कैसे हो गया। यानी मैंने अपना वॉक मिस कर दिया और बिल्कुल वॉक करने का मन ही नहीं करता था। और मैं यहाँ पर जैसे सम टाइम मैं रोड पर भी वॉक कर लेती थी तो सब ख़त्म था, यानी सब स्टॉप था। और इस बीच पानी भी मैंने बहुत कम पिया। आई थिंक 1-2 गिलास मैं दिन भर में पी रही थी। हालांकि दिन भर में आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन मेरे लिए 4 से 5 गिलास इनफ होता है, क्योंकि वही मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल इस बीच काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहे और 2 शादी मैंने अटेंड किया। हालांकि दोनों ही शादी रात में थी, और रात को कहीं भी जाना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरा सोने और जगने का टाइम सेम है। यानी हमेशा मैं एक ही टाइम पे सोती हूँ और एक ही टाइम पे जगती हूँ। और फ़िलहाल अभी तो विंटर सीज़न है, तो मेरा सुबह उठने का टाइम 4 बजे है और काफ़ी सारा टाइम होता है, और तकरीबन फ़जर की अज़ान 5 बजे के बाद ही होती है।
तो इस तरह काफ़ी टाइम मिल जाता है। विंटर सीज़न की जो मॉर्निंग होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत सारा टाइम उसमें मिल जाता है और फिर इस तरीके से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो शादी अटेंड की और इन्जॉय भी किया, लेकिन उसके बाद बीमार भी हो गए और घर के बहुत सारे काम हफ्ते भर पड़े रहे हमारे, और घर की कोई सफाई भी नहीं हो रही थी और घर में सिर्फ खाना वगैरह बन रहा था और छोटे मोटे काम हो रहे थे। बाकी सारे काम हमारे पेंडिंग पे पड़े थे क्योंकि हम हो गए थे बुरी तरीके से बीमार। और हम शादी वगैरह में नहीं जाते हैं, काफ़ी टाइम से हमने छोड़ दिया है। और इस तरीके से अभी तो माहौल हो गया है रात को शादी का, तो नींद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर दिन में मुझे नींद भी नहीं आती है। तो इस तरीके से मेरा नींद कवर नहीं हो पाता है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि तबीयत हमारी हो जाती है ख़राब। और जब नींद आपकी कंप्लीट नहीं होती 6 से 7 घंटे, तो फिर आपकी तबीयत तो लाजमी ख़राब होनी है। और बीमार होने की दूसरी वजह ये थी कि अभी मैं बाहर का खाना छोड़ दी हूँ काफ़ी सालों से और शादी वगैरह में भी बहुत कम जाती हूँ। तो अभी जब भी मैं बाहर का खाना खाती हूँ तो मैं नेक्स्ट डे बीमार ज़रूर होती हूँ, यानी कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है। तो इसका रीज़न शायद यही है कि घर का ही बना खाती हूँ और वैसे भी मुझे बाहर का इतना पसंद नहीं है क्योंकि उतनी साफ़ सफाई होती नहीं, इस तरीके से दिल भी नहीं भरता है। और जो भी मुझे खाना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको घर पे बनाऊँ और ख़ुद भी खाऊँ और बच्चों को भी खिलाऊँ। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा आपको जो भी खाना है वो आप घर में बना के खाएँ, क्योंकि बाहर इतना अच्छा नहीं होता है। तो फ़िलहाल अभी दोपहर के 2 बज गए थे और बस मैंने नमाज़ पढ़ा और उसके बाद निकल गया अमानत को स्कूल से लेने। और यहाँ पर जब वापस आए घर तो अमान घर पे ही थे और उनकी डिमांड थी कि मैं दोबारा से पनीर का पराठा बना दूँ। और इस टाइम हम लोग खा चुके थे और अभी तकरीबन 3:30 के करीब हो रहे थे और अभी मैंने मशीन में बर्तन भी डाल दिया है और उसके बाद में थोड़ा बहुत अभी बच्चों को कुछ ड्रिंक भी बना के देना था। तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर मैंने टैंक नहीं बनाया था तो उसको मैं अभी बना रही थी। तो नॉर्मल पानी से ही हम इसको बना रहे थे और ठंडा नहीं करेंगे, यानी कि फ्रीज़ के अंदर इसको नहीं रखेंगे। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।